बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है CS 202 की जो GDPI है अभी ओपन हुई है। मैंने सोचा आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि CS 202 के रिलेटेड जितना भी कंटेंट हो आप तक वो आसानी से पहुंच सके। ठीक है, CS 202 की सीरीज मैंने अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उसको वॉच कर सकते हैं इजीली। ठीक है, CS 202 के आपको यहाँ पे पूरी सीरीज मिलेगी और उसके बाद CS 202 की जो असाइनमेंट है, क्विज़ेज हैं, उसके 100% करेक्ट सोल्यूशन आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलें करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। ये आपके सामने GDP ओपन है। ठीक है, वो कहते हैं कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो और आपने एक ब्लॉग बनाना है। ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट बनानी है। आप लाइक एज एजुकेट के लिए एजुकोड के लिए आपने एक वेबसाइट बनानी है। आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं। ठीक है, आपने उसमें से ब्लॉग टारगेट करना है। ठीक है, उस पर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट प्लेटफॉर्म विल फीचर, उधर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स आएंगे, उस ब्लॉग को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो उसमें उस जो आप एजुकेटर आप बनाएंगे ना ब्लॉग, उसके लिए आपके पास होना चाहिए लॉन्ग फॉर्म टेक्निकल आर्टिकल्स, मतलब कि उसमें आपके पास कोड होना चाहिए, डायग्राम और क्विज़ेस होने चाहिए जो भी CS का स्टूडेंट है। ठीक है, और उसके बाद इंटरेक्टिव कोडिंग एग्जांपल, उसमें कुछ इंटरेक्टिव कोडिंग एग्जांपल होने चाहिए। लाइक एज आपके पास कोड है, उसके बाद आपके कोड के डेमो होने चाहिए। ठीक है, इंटरेक्टिव कोडिंग एग्जांपल्स। ठीक है, वीडियो ट्यूटोरियल का एक होना चाहिए आपके पास। उसके बाद एक रिस्पॉन्सिव, मतलब कि आप जो भी वेबसाइट बनाएं आपके वो रिस्पॉन्सिव हो मोबाइल पर, टैबलेट पर। ठीक है, डेस्कटॉप पर। उसके बाद आपके मतलब कि आपने डार्क और लाइट मोड भी लगाना है, टॉगल। ठीक है, बेटर रीडेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट तो ये उन्होंने बताया हुआ है जी। तो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है वो कहते हैं कि आप चूज करना चाह रहे हैं HTML CSS। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो आपके पास ये 4 पॉइंट है, एक्सेसिबिलिटी, परफॉर्मेंस, मेंटेनेबिलिटी एंड ब्राउज़र, इन 4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने है ना वो जो ब्लॉग क्रिएट करना है। ठीक है, तो नीचे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो कहते हैं कि आप डिव की मदद से वो ब्लॉग बनाएंगे या आप सिमेंटिक टैग की मदद से बनाएंगे। तो इन दोनों में से हमने ऑप्शन एक चूज करना है। तो जो मैंने चूज़ किया है वो ऑप्शन ए चूज़ किया है, सिमेंटिक टैग। क्यों, इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो चलें हम अपने सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। ये हमारे पास है जी सॉल्यूशन। आई चूज़ ऑप्शन ए, सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग क्यों, सिमेंटिक टैग जैसे कि आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने मेरे लेक्चर लिए हैं उनको अच्छे से पता है, मैंने अच्छे से क्लियर करके प्रैक्टिकल करके उनको ये करके दिखाया हुआ है। हेडर होते हैं हमारे पास नैब, मेन, सेक्शन, आर्टिकल एंड फुटर। ठीक है, ये हमारे पास सेमेंटिक टैग है। प्रोवाइड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर टू द वेब पेज। इसका क्या मतलब कि ये मतलब कि वेब को बताते हैं कि हम इसमें कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, वेब पेज बना रहे हैं, मतलब कि हेडर का टैग लगाया तो उसके बदल तो उसको ब्राउजर को पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये हेडर का कोड आएगा। नैब के अंदर हम नेविगेशन लिंक बनाएंगे, मेन के अंदर हमारा मेन कंटेंट होगा, सेक्शन के अंदर हम सेक्शन का कंटेंट, आर्टिकल के लिए आर्टिकल, फुटर के लिए हम फुटर का जो कंटेंट है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको मैंने वन बाय वन भी डिफाइन किया हुआ है कि हेडर के अंदर 10 सेक्शन हो, तो हमारे पास टॉप सेक्शन होगा पेज के ऊपर जिसको हम हेडर का नाम देते हैं। उसमें हमारे पास लोगो होता है, नेविगेशन बार होती है। ठीक है, नेविगेशन बनाने के लिए, नैव बार बनाने के लिए आप नैव यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनता है। हेडर, फुटर, नैव, आर्टिकल, सेक्शन, ये एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनता है ना कि इसमें ये चीजें हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसका चूज करेंगे सिमेंटिक टैग का, क्योंकि ये एसईओ के लिए भी बेटर है। ठीक है, बाद मेन है। मेन का टैग है होल्ड द मेन कंटेंट, आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट ब्लॉक, हम इसमें कंप्लीट ब्लॉक बनाएंगे आर्टिकल्स में। ठीक है, अगर हम सेक्शन का टैग लगाएं तो डिवाइड कंटेंट इनटू लॉजिकल सेक्शन, मतलब कि सेक्शन को डिवाइड करेगा। फुटर के अंदर जो हमारे पास पेज का सबसे नीचे वाला पेज होता है उसको हम फुटर को हम नीचे वाला जो हमारा पार्ट होता है ना सब पेज का हमारा, उसको हम बॉटम पार्ट को हम फुटर का नाम देते हैं, जिसमें हम कॉपीराइट लिखते हैं या जिसमें वेबसाइट डेवलपर की होती है वो अपना लिखता है। ठीक है, इसमें अमूमन हमारी लिंक्स भी आ जाते हैं और नैब बार भी आ जाती है, लोगो, तो इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इन टैग्स का तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ऊपर भी मैंने कुछ इसकी डेफिनेशन ले दी कि ये मीनिंगफुल स्ट्रक्चर वेब पेज हैं। ठीक है,
उसके बाद नीचे फिर हमने इन 4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाना है एक्सेसिबिलिटी परफॉर्मेंस मीन। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि जो भी हमने ब्लॉग बनाया है, जो भी सीएस का स्टूडेंट है वो उसको एक्सेस कर सके उसके कंटेंट को। परफॉर्मेंस का मतलब कि जब उसका पेज वो फास्ट लोड हो। मेंटेन एबिलिटी का मतलब कि जब भी हम फ्यूचर में कोई इसका कुछ चेंजिंग करें कोड तो उस पर कोई इफेक्ट ना आए, इसका मतलब है मेंटेन एबिलिटी। बाद ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी मतलब कि ये जो हम ब्लॉग बनाएँगे ना, ये हम ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए बनाएँगे ताकि ये हर ब्राउज़र को सपोर्ट करे, ठीक है? तो इन 4 पॉइंट्स को मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो these tags improves accessibility by helping स्क्रीन रीडर अंडरस्टैंड एंड लेआउट, ठीक है? एक्सेसिबिलिटी का हमने बना दिया कि ये इसको इम्प्रूव करेगा हेल्पिंग द स्क्रीन रीडर मतलब कि जो रीडर करेंगे, जो भी वेबसाइट पर आएँगे सीएस के स्टूडेंट कुछ वो उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे एंड द आल्सो एसईओ बस गिविंग द स्ट्रक्चर टू द कंटेंट ऑफ सर्च इंजन, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया एसईओ के लिए हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेंटिक टैग्स। दे इनहेंस मेंटेन एबिलिटी एज कोड बिकम मोर रीडेबल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर फ्यूचर डेवलपर्स। वही बात जो मैंने आपको बताई कि हम फ्यूचर में अगर किसी का कोड चेंज करेंगे अपडेट करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट ना आए। उसके बाद हम ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी क्या बताएंगे, एक्सेसिबिलिटी का भी बता दिए, एसईओ का मेंटेनेबिलिटी का भी बता दिए। अब हम बात करते हैं ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी की। तो सेमेंटिक टैग हमें ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी भी बेटर देता है। दे आर द पार्ट ऑफ HTML5 क्योंकि HTML5 का पार्ट है एंड वाइडली सपोर्टेड और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है? सपोर्ट होने वाला है, ठीक है? ब्राउज़र सपोर्ट। अनलाइक अगर हम डिव करेंगे तो इसका कोई मीनिंगफुल स्ट्रक्चर नहीं बनता क्योंकि हम डिव बनाएंगे तो उसके अंदर हम कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, तो ये हमें मीनिंगफुल स्ट्रक्चर नहीं देता डिव, इसलिए हमने सिमेंटिक टैग यूज किया, ठीक है? सिमेंटिक टैग मेक द कोड मोर रीडेबल मेंटेन एंड डेवलपर फ्रेंडली, ठीक है? दे आर द पार्ट ऑफ HTML5 एंड फुली सपोर्टेड अक्रॉस आर मॉडर्न ब्राउज़र क्योंकि सारे ब्राउज़र को ये सपोर्ट करता है। उसके बाद एडिशनल चीज़ लिखी है डू नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस नेगेटिवली मेकिंग द आइडियल फॉर बिल्डिंग क्लीन स्केलेबल एंड एजुकेशन ब्लॉग लाइक एजुकोड, ठीक है? तो आपने यहाँ से लेकर कॉपी कर लेना है इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कॉपी करें, वीडियो को पॉज करें। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर आर्टिकल से लेकर फिर यहाँ तक आप अपना कोड पेस्ट करें, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों ने ये कोड पेस्ट कर लिया होगा। अब मैं चलता हूँ इसको करता हूँ कंट्रोल ए, ठीक है? इसको सबमिट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँ कि अगर आप लोग इसमें से कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं इसको आप एज इट इज़ रहने दें, बेशक थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। तो इस पैराग्राफ को आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखें तो आपको 5/5 के मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैं ना पहले कंट्रोल ए करता हूँ और इसको कंट्रोल सी करके मैं ना इसके अपनी जो एलएमएस है उधर हम जाते हैं। तो यहाँ पे आके आप इसको करेंगे कंट्रोल वी। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास मैंने आपके सामने ये सॉल्यूशन अपलोड कर दी है, ठीक है? उसके बाद आपने इसकी कुछ सेटिंग कर लेनी है, कंट्रोल ए करके आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर लेना है टाइम न्यू रोमन और इसका साइज़ आपने कर लेना है 12, ठीक है? जो कि मोस्टली रिक्वायर्ड होता है जीडीबी में हमारी, ठीक है? तो इसको आई होप आप लोगों ने ये चेंजिंग कर ली होगी। आप लोगों ने यहाँ पे आके पोस्ट मैसेज कर दें। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप लोग शॉर्ट लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो आप वो मेरे लेक्चर उसको व्यू कर सकते हैं नीचे। अगर आप लोगों को हैंड आउट हाईलाइटेड चाहिए तो आप वो भी नीचे मैं ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँगा, आप वो जॉइन कर सकते हैं और आपको हाईलाइटेड हैंड आउट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है? तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को ये सब्जेक्ट उन तक ये लाजमी पहुँचाएँ वीडियो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।